हेलो नमस्कार सुप्रभात। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर की सुबह को स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम फेयर्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेहरू, चौधरी चरण सिंह, मालवीय और लाल बहादुर शास्त्री। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है 23 दिसंबर और इसको मनाया जाता है 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में। मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर को और यही जन्म दिवस मैच करता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के साथ। तो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस की बात करें अगर तो यह है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती से मैच करता है। तो लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती सेम डे में जन्म लिए थे, मतलब जन्म वर्ष सेम नहीं था, जन्मदिन सेम था। उसी प्रकार मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर था। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सभी महापुरुष हैं तो सभी को लगभग भारत रत्न मिला है। जवाहरलाल नेहरू को जो है 1955 में भारत रत्न मिला था। उस समय ये खुद देश के प्रधानमंत्री थे तो बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया था। दूसरा ऑप्शन में चौधरी चरण सिंह इनको जो है भारत रत्न नहीं मिला। मदन मोहन मालवीय को 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही भारत रत्न मिला और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में भारत रत्न मिला। भारत रत्न बता दें कि 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरुआत किया गया था इसका और बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। हम रिसेंट भारत रत्न का अगर देखें नाम तो वो 6 रिसेंट नाम जो है आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला। भूपेन हजारिका कौन है? संगीत से रिलेटेड है, आसाम के हैं और इन्हें जुद्धा कोंतो भी बोला जाता है जिसका हिंदी में उसका मीनिंग होता है कोयल। नानाजी देशमुख समाजसेवी थे, महाराष्ट्र से रिलेटेड थे और इन्हें 2019 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर, इनको दिया गया 2014 में भारत रत्न। पहले किसी खिलाड़ी को भारत रत्न देने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इसकी महानता, इस खिलाड़ी की महानता को देखकर इन्हें भारत रत्न दिया गया नियम को सुधार कर, क्योंकि इन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट को मिला करके सेंचुरी अगर इनका गिना जाए, शतकों की संख्या गिनी जाए तो टोटल हो जाता है 100, जो देश विदेश के कोई भी बैट्समैन नहीं कर पाया क्रिकेट के इतिहास में। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया है। अब आइए जानते हैं थोड़ा मदन मोहन मालवीय के बारे में। मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस जो है, जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को और 1916 ईस्वी को इन्होंने जो है 1916 ईस्वी को एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नाम है उसका BHU। आज के दिन भी ये यूनिवर्सिटी एशिया में नंबर 1 में आता है बड़े के मामले हैं। सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है बनारस में BHU है, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को और इन्हें जो भी अवार्ड मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो है, स्टार मार्क लगा देता हूँ, 1992 में इन्हें मिला पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च हाईएस्ट अवार्ड जो है वो पद्म विभूषण है, वो 1992 में इन्हें मिला। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड, फिर 1994 में उत्कृष्ट सांसद अवार्ड, फिर 1994 में ही भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड इन्हें मिला। 2015 में भारत रत्न और 2015 में ही बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश का हाईएस्ट पुरस्कार जो होता है वो बांग्लादेश मुक्तियुद्धो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 25 दिसंबर को किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में छोड़ा गया? जी हाँ, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को कल 25 दिसंबर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया नासा के द्वारा और इससे पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी
का इतिहास बदलेगा, क्योंकि ये 10 अरब डॉलर, लगभग 10 अरब डॉलर पैसा लगा है। दुनिया का सबसे महंगा स्पेस टेलीस्कोप जो है वो छोड़ा गया है कल, और आशा है कि अब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस के रिसर्च में इससे काफ़ी मदद आएगा। हबल टेलीस्कोप 1990 में इसको छोड़ा गया था। उस समय लग रहा था कि यही काफ़ी महंगा टेलीस्कोप होगा, लेकिन उसके बाद अब उससे भी बड़ा, उससे भी काफ़ी शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छोड़ा गया है नासा के द्वारा। केपलर जो है 2009 में इसे छोड़ा गया था, और एस्ट्रोस्टेट ये भारत का टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, और इसे 2015 में छोड़ा गया था। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। कल देखिए इस प्रकार से छोड़ा गया नासा के द्वारा। कहाँ से छोड़ा गया था? कोरू, फ्रेंच गुयाना से इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना से। और इसे बनाया किसने किसने मिलकर? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलकर इस शक्तिशाली टेलीस्कोप को बनाया। ये ऑपरेट कहाँ तक कर सकता है? ये 15 लाख किलोमीटर, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तक इसका ऑपरेशन हो सकता है। और ये तो ऑपरेशन की बात हुई, अब इसका जो टेलीस्कोप है वो सोचिए कितना शक्तिशाली होगा। वो तो और भी काफ़ी कई गुना दूरी तक का इमेज ले सकता है, और इमेज जो होगा वो मुख्यतः इंफ्रारेड इमेज होगा, और ये काफ़ी जो है साफ तस्वीर खींचता है गैलेक्सी और तारों की। क्योंकि इस टेलीस्कोप का जो सबसे मेन लक्ष्य है वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता लगाना है। 13.5 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ और राज ये टेलीस्कोप, शक्तिशाली टेलीस्कोप खोलेगा। अब हब्बल के बारे में जान लेते हैं। हब्बल का ही उत्तराधिकारी इसको बोला जा रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1990 को नासा के द्वारा इसको छोड़ा गया था। ये 550 किलोमीटर के आसपास काम करता है, और अभी भी काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हब्बल भी अभी इमेज भेज रहा है नासा को। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों के द्वारा बनाया गया था। नासा की बात हुई तो नासा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही है, और इसका स्थापना जो है 1958 ईस्वी के आसपास हुआ है, और तभी से स्पेस टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी तबाही मचा रहा है। एस्ट्रोस्टेट क्या है? एस्ट्रोस्टेट जो है भारत का पहला स्पेस टेलीस्कोप है। 2015 में लॉन्च हुआ था, और 5 वर्ष की इसकी अवधि थी, अभी तक काम कर रहा है। और एस्ट्रोस्टेट 2 भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना। इसरो की बात हुई तो इसरो के अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है? के सिवन है, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। ये अर्थ साइज के प्लैनेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करके नासा को देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काउंसिल ने भारत में किस विश्वविद्यालय के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट की मंजूरी दी है? अगर आप इस पिक्चर को देख के पहचान पा रहे हो इस शख्स को, तो आप इस ऑप्शन से आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसका आंसर है डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया पिक्चर, ये है सीएम कहाँ के? केरला के पिनरई विजयन। और ब्रिटिश काउंसिल ने गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट के तहत आपदा प्रबंधन के लिए साउथैम्प्टन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, उसके साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला का, दोनों का पार्टनरशिप कराने का मंजूरी दिया है, ताकि आपदा प्रबंधन और उसके तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और केरला की बात हुई तो केरला के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। केरला के महत्वपूर्ण स्थान जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। चेरई बीच केरला में, इडुक्की डैम पेरियार नदी पर केरला में है, पंबा रिवर जो है, पंबा नदी वो भी केरला में है, कुमारकोम नेशनल पार्क केरला, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क ये भी केरला, और एराविकुलम नेशनल पार्क केरला, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ है? वो नीलगिरी पहाड़ी में है। ये यहाँ पर केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और सीएम केरला के पिनरई विजयन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति आपराधिक कानून विधेयक, शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल किस राज्य से संबंधित है? अगर आप इस शख्स को जान रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ये कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा?
अगर आपने फोटो से देखकर पहचाना होगा तो आंसर दे सकते हैं महाराष्ट्र है। शक्ति आपराधिक कानून जो है महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 में इसको संशोधन किया गया और बलात्कार, एसिड जैसे हमलों के लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की गुजराती संस्करण को लॉन्च किया है? तो आपके सामने बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को दिखाया गया ऑप्शन में। ट्विटर सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, टम्बलर, कू या फेसबुक। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग साइट में सबसे पहले अंतर समझते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन है? वैसा साइट जो आपको मैसेज लिखने के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट में मैसेज लिखने के लिए प्रेरित करता तो है, लेकिन आप अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं लिख सकते उसमें। मैं अभी ट्विटर में जो है एक मैसेज में 140 वर्ड्स ही लिखा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब आप अनलिमिटेड वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग में आप अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं लिख सकते। 140 वर्ड्स का लिमिटेशन ट्विटर में, इसी प्रकार हर किसी में किसी न किसी प्रकार का लिमिटेशन होता है। टम्बलर, कू या फेसबुक कौन सा जो है अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजराती संस्करण में लॉन्च किया? तो वो सही आंसर है कू। कू का आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, इस प्रकार का चिड़िया कू में होता है, येलो बर्ड। और यहाँ के जो राज्यपाल है गुजरात की बात हुई तो गुजरात का राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के सीएम ये हैं। सीएम कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में इनको जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये देखिए कू के फाउंडर हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है कू, और भारत में ही निर्मित है, मतलब भारत स्वदेशी जो ऐप है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वो है कू। फाउंडर और सीईओ इसके कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपरामेय राधाकृष्णा। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की बात हो और ट्विटर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पारग अग्रवाल जो है नवंबर 2021 में नए सीईओ बने हैं। किसके? ट्विटर के। ट्विटर का जो सिंबल है इस प्रकार का चिड़िया होता है, ब्लू टाइप से और येलो टाइप से कू का जो है लोगो है। अब ट्विटर के फाउंडर की बात करें तो ट्विटर के फाउंडर जो है जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स। 2006 में इसका जो है स्थापना हुआ था ट्विटर का। अब ट्विटर की बात तो हो गई, लेकिन हाल ही में चर्चा में था फेसबुक। अब फेसबुक क्यों चर्चा में था? क्योंकि फेसबुक जो है अपने पेरेंट कंपनी का नाम कुछ और रख दिया। पहले फेसबुक एक कंपनी थी, अभी जो है फेसबुक पेरेंट कंपनी नहीं है, अभी जो है वो मेटा बन गया। मेटा जो है एक कंपनी हो गई है, उसके अंदर सभी कंपनीज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सभी उसके अंदर आ गए हैं। स्थापना इसका कब हुआ था? मतलब फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ था। उस समय मार्क जुकरबर्ग, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्होंने अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। और अभी जो मेटा जो नाम दिया गया, उसका मतलब क्या होता है? मेटा ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब फ्यूचर में ये बियॉन्ड लिमिट्स जाना चाहते हैं, ये इनका मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही खबरों में रहे पैक्सलोविड किस बीमारी से रिलेटेड या किस बीमारी की पहली गोली है? तो इसका सही आंसर है कोविड-19। कोविड-19 हाल ही में फिर एक बार चर्चा में आ गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पूरे तरह से छाया हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट हर देश में फैल रहा है, इंडिया में भी इन्होंने अपनी पाँव जमा ली है। तो हाल ही में अमेरिका ने पैक्सलोविड नाम की एक पिल जारी की है, मतलब एक गोली जारी की है। अब वो गोली खाने से आपका जो है कोविड-19 ठीक हो सकता है। अभी तक केवल वैक्सीन का ही ऑप्शन था, लेकिन अब जो है कोविड-19 के लिए पहली गोली पैक्सलोविड जो फाइजर के द्वारा जारी की गई है वो आ गई है। HIV आप जानते हैं, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर ये HIV वायरस आती है तो आपको कौन सी बीमारी होती है? एड्स का बीमारी है। और HIV आता कैसे? HIV आता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। निपा वायरस के बारे में आपने सुना होगा। केरला के कोझिकोड जिले में 2021 में कुछ निपा वायरस के केस आए थे 2021 में। ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी था। क्यों? क्योंकि ये जानवरों से आदमियों में और आदमियों से जानवरों में फैल सकता था। इबोला वायरस के बारे में आपने सुना होगा। वेस्ट अफ्रीका में 2013 से 16 में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी।
ठीक है, 2013 से 16 में। और ये भी वायरस लगभग कोरोना की तरह ही था। फ्लूइड की कमी होती थी आदमी को और आदमी का मौत हो जाता था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइजर ने पैक्सलोविड को लॉन्च किया है। ये इमरजेंसी यूज़ के लिए ही है, क्योंकि फुल फ्लेजर इस्तेमाल का इसको अप्रूवल नहीं मिला है, उसका प्रोसेस लंबा होता है। निपा कोजिकोड केरला में आया था 2021 में। अब कोरोना की बात की जाए और कोवोवैक्स की बात न की जाए, ऐसा कैसे होता है? कोवोवैक्स जो है हाल ही में इसका अप्रूवल WHO के द्वारा मिल गया इसको, ठीक है, कोवैक्स को। कोवोवैक्स एक वैक्सीन है जो इंडिया से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत की कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, वो इसका निर्माण करेगी। लेकिन इसका डेवलपमेंट किसने किसने मिलकर किया था? इसका डेवलपमेंट जो है मतलब खोज, वो नोवावैक्स नाम की फार्मा कंपनी सेपी के साथ मिलकर किया था इसने। अब सेपी क्या है? सेपी एक संस्था है। सेपी संस्था, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इम्यूनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। C फॉर कोalition, E फॉर एपिडेमिक, P फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड I फॉर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब अगर इसका अप्रूवल इमरजेंसी यूज़ के लिए मिल गया है, तो अब भारत में अभी कोवोवैक्स जो है भारत के ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी की वेट कर रहा है। जैसे ही भारत का ड्रग के कंट्रोलर का मंजूरी मिल जाता है, फिर से सीरम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है फिर से शुरू कर देगा वैक्सीन बनाना, कोवोवैक्स। इबोला वायरस के बारे में मैंने बता दिया। वेस्ट अफ्रीका में 13 से 16 तक काफ़ी तबाही मचाया था इसने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है आपके लिए। थोड़ा हिंट मैं दे दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है। भारत में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये कल का न्यूज़ है, 25 दिसंबर को इसका अप्रूवल मिल गया है। कोवैक्सीन के जो कोवैक्सीन बनाया किसने है? कोवैक्सीन बनाया भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, भारत की अपनी कंपनी है। अभी भारत के द्वारा भारत से रिलेटेड जो टोटल वैक्सीन है वो 3 है। पहला है कोवैक्सीन जो भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है, दूसरा कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रही है, और तीसरा कोवोवैक्स जिसका मंजूरी WHO ने अभी हाल में दिया है। कोवोवैक्स ये भी सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। तो 3 वैक्सीन भारत से रिलेटेड अभी अप्रूव हो चुके हैं WHO के द्वारा। और अब ये बच्चों का जो क्वेश्चन है, बच्चों के वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में बच्चों के लिए कितने वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं? अभी कोवैक्सीन अप्रूव कर दिया गया है, इससे पहले भी एक वैक्सीन अप्रूव किया गया था। तो टोटल जो है 2 वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हो गया है। अब पहला जो वैक्सीन है वो कौन सा था, आपको कमेंट बॉक्स से आंसर देना है, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिहाज से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन कल इसी टॉपिक के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। थैंक यू।